माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि इनका एंगेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, ये लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। देन मम्मा उनके पास आती है, उनको बोलते हैं बेटा आज एंगेजमेंट तो फिनिश हो गया है, लेकिन हमने सोचा है कि आप लोग का यहीं पे शादी भी किया जाए। तो सभी शॉक्ड होते हुए बोलते हैं मम्मा आप लोग को मतलब क्या हुआ है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। तो सामने से मम्मी बोलती है बेटा मुझे कोई जल्दबाजी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की लाइफ में फिर से कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट हो जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ खराब होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का शादी हो जाए। अगर ये शादी हो गया ना तो आप लोग अपने रिलेशन को बहुत अच्छा टाइम दे सकोगे, और मैं नहीं चाहूँगी कोई तीसरा आप तीनों के आप दोनों के लाइफ में आए। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग की शादी हो। और इसमें मैं ही रेडी नहीं हूँ, इसमें आप सभी की फैमिली आप लोग की मॉम भी रेडी हैं, डैड भी। तो सभी थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मॉम की बात इनको तो टालना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सभी हाँ बोल देते हैं, और इस तरीके से इनकी इंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद शादी की नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है। हाँ, इस बीच इन सभी को एक दूसरे से मिलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। जो मम्मा रहती है हमारी ईशा को और हमारी ईरा को साइड अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देती है। जहाँ पे हमारी ईरा के साथ रहती है उसकी मम्मा, ईशा के साथ रहती है उसकी मम्मी। आई मीन हाँ, मतलब एक दूसरे की मम्मी शिफ्ट रहते हैं। देन इधर पायल और नैना के साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा था। पायल दी के साथ हमारी मीशा थी, और हमारी नैना के साथ उसकी मॉम थी। ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, और नेक्स्ट डे भी यहाँ पे मेहंदी का पूरा प्रोग्राम सेट किया गया रहता है, जिसमें सभी लोग इनवाइट किए गए थे, जिसमें से काफ़ी लोग इनके जान पहचान के भी थे। इसमें से एक बंदी ऐसी थी जो कि अपना फेस कवर करके वहां पे टपक चुकी थी। हाँ, मुस्कान थी वो। ओके, अब पता नहीं क्या ये बवाल खड़ा करेगी, मुझे भी नहीं पता। चलो, तो मुस्कान भी वहां पे एंटर कर लेती है। सभी लोग बहुत सॉफ्ट रहते हैं और हैरान भी रहते हैं कि यार किसी लड़की की शादी एक लड़की के साथ। ये सबके दिमाग पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना रहा था। किसी को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जानी मानी फिल्म स्टार हमारी जो ईरा है वो एक लड़की से शादी कर रही है। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, तो अब पता नहीं, मीडिया वालों को तो बस पाना चाहिए ऐसे चटपटे धमाकेदार न्यूज़ का। लेकिन इस टाइम यहाँ पे कोई मीडिया नहीं थी। हाँ, यहाँ पे आम लोग थे जो कि हमारी ईरा को बहुत अच्छे से पहचानते थे। नाम से उनको पता चल ही चुका था कि यहाँ पे ईरा की शादी हो रही है, वो भी एक लड़की के साथ, जो कि और कोई नहीं है, ईशा है, जो कि जानी मानी वकील है। एंड इसी का त्रिपाठी को कौन नहीं चाहता। तो ऐसे ही इनका जो इंगेजमेंट के बाद का ये नेक्स्ट फंक्शन ऐसा था कि बवाल खड़ा होने से तो कोई नहीं रोक सकता, ऐसा था। देखते ही देखते इनकी फैमिली इन सभी को वहाँ पे लाती है, और सभी का हल्दी किया जाता है। मतलब इनकी जब हल्दी हो रही होती है तो इनके बीच एक साड़ी मीन्स बीच में यार एक वो कुछ भी रखते होंगे एक दूसरे को नहीं नहीं देखने के लिए, जो भी है मुझे नहीं मालूम, इतना डीपली मैंने नहीं देखा, छोड़। तो इनके बीच भी एक साड़ी वगैरह रख दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे को नहीं देख सके। और हमारी ईरा तो भाई बहुत ज़्यादा अपनी जान ईशा को देखने के लिए बहुत तड़प रही थी, और ईशा भी ईरा को देखने के लिए बहुत तड़प रही थी, क्योंकि नाइट में बिल्कुल भी इनको मिलने नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन ऐसा था ना, कुछ रिचुअल ऐसे रहते हैं ना कि यार अपनी जान को, अपने दिल के टुकड़े को आप देख ना सको। सेम ऐसे ही इन दिनों के साथ भी हो रहा था, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे। मुस्कान ने कुछ एक अलग सी प्लानिंग कर रखी थी, उसने एक मेहंदी पे समथिंग कुछ ऐड कर दिया था, अब मुझे भी नहीं पता क्या ऐड किया था। तो उसने कुछ ऐड किया था, अब उसको जब हल्दी को वहां पे ले जाया जाता है, इस बीच मीशा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। लेकिन जो मुस्कान रहती है अपना फेस तो कवर कर चुकी थी, तो ज़्यादा मीशा को उसको मतलब शक करने का तो मौका ही नहीं मिलता। जब उसके ऊपर डाउट होता है तो उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो बस अपना सर हाँ ना में बस हिला रही होती है मुस्कान, इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर पा रही होती है। और जो मुस्कान रहती है वो चुपचाप हल्दी वहाँ पे छोड़ देती है, और वहां से साइड आकर खड़े होकर एक
ढल से स्माइल दे रही होती है। उसकी स्माइल को कहीं ना कहीं मीशा देख लेती है। उसे डाउट हो गया था कि यार ये तो है कोई, बट ऐसा कौन सा इंसान है जो कि इस तरीके का, मतलब उसके सर पे बहुत पेन हो रहा होता है। ये सोचते सोचते देन इसी बीच हमारी एक और बंदी की एंट्री होती है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये मुस्कान की वही फ्रेंड है जो कि हमारी मुस्कान को बहुत लाइक करती है। लेकिन मुस्कान मुस्कान हमारी ईशा को लाइक करती है। तो वो वहाँ पे आ जाती है, मीशा से मिलती है। मीशा भी उससे मिल करके बहुत खुश होती है। बाद भी ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। जब ईरा मीशा को छोड़ करके पेरिस स्टडी के लिए आ गई थी, क्योंकि मुस्कान की बेवकूफ़ी की वजह से ईरा का पूरा करियर तो यहाँ पे इस कॉलेज में फिनिश हो चुका था। इसके वजह से उनकी फैमिली ने उसे अदर कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दिया था। तो इस बीच इनकी भी फ्रेंडशिप हो गई थी, हाँ डीपली नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत बट हो गया था। तो उसको मिल करके बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात कर रहे होते हैं। तो मीशा उसे पूछ ही लेती है कि मुस्कान क्या कर रही है। तो सामने से उसका फेस थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो बोलते हैं यार कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो सामने से बोलती है यार तुम्हें पता है ना उसकी ये बचकानी हरकत। मैंने उसको समझाने का बहुत ट्राई किया बट उसके पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता है। ये सारी बात मुस्कान खड़ी खड़ी सुन रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही होती है। आगे बोलती है मैं उसे इतना लाइक करती हूँ, उसे समझाने का ट्राई करती हूँ कि ये सब मत करे, लेकिन उसके दिमाग में ये सब आए ना, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो रखा है। वो उसकी नज़र में बस बस ईशा ही है यार। ईशा की खुशी उसको देखी नहीं जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने मैंने क्या मैंने क्या गलती की है यार, जो कि उसको मेरा प्यार समझ नहीं आ रहा है, उसको नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी बातें वो मीशा को बोल रही होती है। दूर खड़ी मुस्कान ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, एम्बेरस फील होता है कि यार मैंने अपनी फ्रेंड को अपने से ज़्यादा उसको सपोर्ट किया हर एक चीज़ पे, और वो मेरे लिए ये सब क्या सोचती है। मैं उसे प्यार नहीं, उसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, सबसे अच्छी फ्रेंड मानती थी, लेकिन इसके माइंड में ये सब चल रहा है। उसका नहीं, बस सोच रही होती है, ये बातें सुन रही होती है। दूर से ये सब लोग मेहंदी की जो फंक्शन रहता है ना वो स्टार्ट हो जाता है, डांस वगैरह होता है। कुछ टाइम के बाद मेहंदी लगने के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गलती से किसी का पैर मम्मी के पैर, आई मीन ईशा की मॉम के पैर पे लग जाता है, जिसकी वजह से मेहंदी नीचे गिर जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो सामने से ईशा दौड़ के आती है, मम्मी के पास आती है और बोलती है मम्मा अरे ओके, आप ठीक हो ना, चोट वगैरह तो नहीं लगी, कैसे आप यहाँ पे नीचे गिरे, मम्मा आप ठीक हो ना। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा पूछ रही होती है क्वेश्चन। तो मम्मी बोलती है बेटा मैं ठीक हूँ, पता नहीं मेरा पैर फिसल गया एंड मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तो बोलती है ओके फाइन। मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी मॉम। आई तो बोलती है बेटा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ ना, देखो सही सलामत हो तुम्हारे सामने। तो बोलती है मम्मा आप सही सलामत हो और हमेशा रहो यार। तो बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मेरी गलती की वजह से मेहंदी तो गिर गया है। तो ईशा बोलती कोई नहीं, कोई और मेहंदी मंगा सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसे बोल के अपनी मम्मी को हक करती, तो सामने से उसकी मम्मी भी उसको हक करती, बोलती अरे मेरा बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सैड फील कर रहे हो, मुझे पता है ना तुम मुझे बहुत चाहती हो, लेकिन मेरी वजह से मेहंदी खराब होते होते बची ना। तो बोलते मम्मा डोंट वरी। तो सामने से पायल दी आते हुए बोलते मम्मा आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेहंदी नहीं, ओके। आप मेरी जान हो, हम दोनों की जान हो। आपको कुछ भी हो जाता तो चोट लग जाती तो कौन डांस करता हमारी इस शादी पे। वैसे भी आपने सडन ये शादी का एंगेजमेंट समथिंग सबका प्रोग्राम सडन बनाया है, हमें तो पता ही नहीं था। और इस बीच आपको चोट लग जाता तो हमारी शादी में कौन डांस करता। तो उसकी मम्मी उन दोनों की टपली बजाते हुए बोलती तुम लोग शैतान। तो बोलती मम्मा, तो बोलते हाँ तो क्या करूँ, तुम लोग को शैतानी करने से पहले कुछ समझ आता है नहीं आता है। तो बोलती मम्मा हमने कुछ शैतानी नहीं किया है, क्यों दी। तो सामने से वो पायल बोलती हाँ मैंने भी कोई शैतानी नहीं किया है मम्मा। तो उसकी मम्मा हंसते हुए बोलते हाँ शैतानी नहीं किया, जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, मैं हल्दी लेने के लिए जा रही हूँ। तो बोलते मम्मा आप रुको। तो सामने से ईरा की मॉम आती है, बोलती आप रुकिए बहन जी मैं जा रही हूँ लेने के लिए। तो बोलते नहीं मैं जा रही हूँ ना, आप यहीं पे रुको बहन जी। तो सामने से बोलते अब मैंने बोला ना आपको, आप वेट करो मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो ईरा की मॉम रहती है वो मेहंदी लेने के लिए चली जाती है। मुस्कान अपना सर पकड़ के खड़ी हो जाती है कि यार मेरा प्लान खराब हो गया।
वो गुस्से से ईशा की मॉम की साइड देख रही होती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। कुछ टाइम के बाद जो मम्मी रहती है वो मेहंदी ला लेती हैं, और इस बीच इनकी मेहंदी स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे होते हैं। इस बीच जो हमारी ईरा की मॉम रहती है वो अपने बच्चे के पास जाती हुए बोलती है, बच्चा आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। तुम्हें पता है ना, मुझे तो ये सब नसीब, मेरे नसीब में तो ये सब नहीं था, लेकिन ये तुम्हारे नसीब में है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सामने से ईरा गुस्से से बोलते, मम्मा आज के दिन भी आप ये सब बात कर रहे हो? सीरियसली, आज खुशी का दिन है मम्मा, अब क्या पुरानी बातों को लेकर बैठे हो? तो सामने से पायल की, सॉरी, ईरा की छोटी सिस्टर भी आके बोलती, यस मॉम प्लीज। मम्मी इतना, देखो, इतना खुशी के मौके पे आप इतना सैड रहोगे तो कैसे चलेगा? दीदी कितना खुश है, आपको पता है ना? तो सामने से उसकी मम्मी हंसते बोलते, हाँ मुझे पता है तुम्हारी दी बहुत खुश है, चलो लगा लो अब मेहंदी, तुम लोग के भाषण सुनूंगी। तो बोलते, मम्मी लगाओ लगाओ। ऐसे बोल के वहाँ पे मेहंदी लगाया जाता है। दूर मुस्कान खड़ी रहती है, कुछ कर नहीं पा रही होती है। तभी उसकी नज़र, आई मीन मुस्कान की फ्रेंड की नज़र मुस्कान के ऊपर पड़ती है, और वो गुस्से से मुस्कान के पास चली जाती है, मुस्कान का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए एक कॉर्नर जगह पे लाती है जहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे ला करके मुस्कान को बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो मुस्कान? तो सामने से मुस्कान बोलती है, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? तो सामने से बोलते, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे इंगेजमेंट हो रहा है? तो बोलती, हाँ मुझे पता है इंगेजमेंट हो रहा है, मैं तो इसे रोकने ही आई हूँ ना। तो बोलते, तुम्हारा, मैं क्या करूँ? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है ईशा के ऊपर। जब तुम्हारा हक था तो तुम तो बस उसका बस यूज कर रही थी ना, एक मस्ती मजाक में उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया था ना तुमने। अब क्यों उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? हाँ, तुम्हें देखी नहीं जा रही है उसकी खुशी? हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या है? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तुम भी बढ़ो ना। तो बोलती, हाँ तुम्हें तो ये सब बोल रही है ना, तभी तो मैं तुम्हारी होंगी ना, मैं उसकी नहीं होंगी तो तुम्हारी होंगी। तो इस बात को सुन कर के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, और वो गुस्से से उसके साइड देखते हुए बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो? हाँ बताओ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो मैं सुनूंगी। तो मुस्कान बोलती है, मैंने कुछ भी क्या बोला है? हाँ, मैंने जो भी बोला है सच बोला है। देखो वहां पे कैसे खुश है सभी। ईशा, ईशा की मॉम, ईशा की मम्मी को तो मैं पसंद थी ना। वो अपनी बेटी को खुश देखकर कितना खुश है, अपने हस्बैंड को हक कर रही है। और और मैं क्या करूंगी बताओ? मैं उसे बहुत चाहती हूँ यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो सामने से गुस्से से उसको थप्पड़ लगाते हुए बोलते, तुम पागल हो? तुम्हें समझ आ रही है तुम क्या बोलना चाहती हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो लोग कितना खुश हैं? आज मेहंदी है यार। हाँ, मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया तो तुम्हें इशू हो रहा था, तुम्हें मेरा प्रपोजल नहीं दिख रहा था। हाँ, अब आज तुम पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हें किसी और के प्यार को छीनने में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो बोलती मैंने किसके प्यार को छीना है? मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ, उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन वो कभी जताती नहीं है यार। मैंने गलती किया था, उस गलती की सजा मुझे दे रही है, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत चाहती है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो सामने से गुस्से से बोलती, हाँ वो प्यार करती है लेकिन तुम्हें नहीं। ओके, तुम्हें नहीं करती है वो प्यार, वो प्यार बस ईरा को करती है, वो बहुत ज्यादा प्यार ईरा को करती है। तो बस तुम मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उनकी लाइफ खराब हो। तो मुस्कान बोलती है, तुम बोल कैसे सकती हो कि मेरी वजह से उसकी लाइफ खराब होगी? हाँ, मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं उसे बहुत सारी खुशियां दूंगी। तो सामने से गुस्से से उसको थप्पड़ मारती है, दोबारा थप्पड़ मारती है। होश में आओ, तुम पागल हो गई हो, तुम ये जब सोच रही हो ना पागलपंती है। ऐसे बोल के उसकी क्लोज आती है, उसके चिक्स को पकड़ते हुए बोलती है, हे, मैं चलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, कोई ना, एक दोस्त के नाते बोल बोल रही हूँ, प्लीज संभल जाओ यार, वो किसी और की है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मेरा कोई हक नहीं बनता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उस नाते मैं बोल रही हूँ, उनको छोड़ दो, उनको अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने दो, इंटरफेयर मत करो। ऐसे बोल के वो गुस्से से वहाँ से वो निकल जाती है। मुस्कान बस उसको जाते हुए देख ही रही होती है, कुछ नहीं बोल पा रही होती है। दूसरी साइड मेहंदी का फंक्शन हो रहा था, सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। एंड इस बीच ईरा जो रहती है बार बार ईशा के साइड देख रही होती है, ईशा भी बार बार ईरा के साइड देख रही होती है। इनके बीच बहुत प्यारा प्यारा सा मोमेंट हो रहा था। लास्ट में इनकी हल्दी होने के बाद इनके बीच एक डांस होता है, एक दूसरे को हल्दी लगाया जाता है। इस बीच मीसा तो बहुत ज्यादा खुश थी अपनी फैमिली को इस तरीके से खुश देख करके। जो ईशा की मॉम थी, उनके डैड थे, एक दूसरे को हक करते हुए बोलते हैं, देखा आज हमारी छोटी सी फैमिली बड़ी हो रही है, हमारे बच्चों की लाइफ में कोई आ गया है। हमने तो सोचा था कि हमारी बच्चियां हमें छोड़ के जाएंगी, लेकिन ऐसा है कि हमारी बच्चियां हमारे लिए दो और बच्चियां ला रही हैं। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते हैं, हमारी फैमिली छोटी सी बड़ी हो रही है। तो सामने से उसके हस्बैंड हंसते हुए बोलते हैं, हाँ आपने सही बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो सामने से उसकी वाइफ बोलती है, मैं भी जान, आपको पता है ना, मैं आज के दिन का बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी, फाइनली आज वो दिन आ गया। ऐसा बोल के अपने बच्चों के साइड देख रही होती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मंडप के सीन में मंडप को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। इस बीच में मेहमान भी आ रहे होते हैं। हाँ, गिने चुने मेहमान जो थे हल्दी में थे वही लोग यहाँ पे थे, और कुछ गिने चुने जो कि ईरा और ईशा और देन पायल और नैना को जानते थे, वही लोग आ रहे होते हैं। और इनका ये जो शादी का सेरेमनी रहता है वो स्टार्ट हो जाता है, और इन चारों को मंडप पे बैठाया जाता है, और जो पंडित जी रहते हैं वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इस मंत्र साथ साथ इनकी लाइफ का वो जो 7 फेरे रहते हैं ना, उनके बारे में वो बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इस शादी के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिनको ये चारों बहुत प्यार से सुन रहे होते हैं। चारों ने बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहना रहता है, कैरी किया रहता है साड़ी को, और इनमें ये चारों के चारों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। और धीरे धीरे इनका जो रिचुअल रहता है ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मंगलसूत्र रहता है, सिंदूर रहता है। जो ईशा रहती है वो ईरा को सिंदूर एंड मंगलसूत्र पहनाती है। इधर पायल भी नैना को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है। और धीरे धीरे इनका जो ये रिचुअल रहता है ना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फेरे का टाइम हो जाता है। 7 फेरे के साथ साथ ये चारों एक दूसरे को ये सभी एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। हर एक फेरे के बाद एक प्रॉमिस किए जा रहे होते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, ये साथ में सॉल्व करें। और इन सबको उनकी फैमिली बहुत प्यार से देख रही होती है। जो उनकी मम्मी वो रहती है वो बोलते हैं, आज आज मैं अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हूँ। अब पता नहीं ये लोग छोटे छोटे से इतने बड़े कब हो गए और आज इनकी शादी हो रही है। ऐसे बोल के उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है। एंड धीरे धीरे ये शादी यहीं पे फिनिश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन हमें एक रिचुअल के बीच दिखाया जाता है, जहाँ पे इनके बीच दूध रखा जाता है। दूध में कुछ वाटर मतलब वो रहता है ना, फ्लावर रखा जाता है, और साथ में कंकड़, एंड वहाँ पे कंकड़ के बीच में अंगूठी भी। हाँ, वो वाला कंकड़ नहीं, नॉर्मली एक हल्का फुल्का सा कंकड़ रहता है, और वो कलरफुल वाला रहता है, मुझे मुझे बहुत पसंद है, छोड़ो। तो वो वाला कंकड़ जो रहता है वहाँ पे रखा जाता है, और उनको ये रिचुअल के लिए बोला जाता है। एंड इस रिचुअल के बारे में तो पता ही है कि यार, जो भी पहले रिंग को हासिल करेगा वही उसी की बात उसका पार्टनर सुनेगा। सेम ऐसे ही वहाँ पे होता है। एंड जो ईरा रहती है वो अंगूठी उसको मिल नहीं पाती है, वो बार बार वो रिंग को ट्राई कर रही होती है, लेकिन ईशा जो रहती है उसे ये करने नहीं दे रही होती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। ईरा जो रहती है उसके साइड गुस्से से देखती है, बोलती क्या कर रहे हो, बदतमीजी मत करो, मुझे ढूंढने दो, ऐसे बोल के इशारा कर रही होती है। लेकिन ईशा भी ढीठ, वो बोलती नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं क्यों छोड़ूं, इतना टाइम के बाद तो तुम्हारा हाथ पकड़ी हूँ, मैं क्यों छोड़ूं, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है तो ये सब हक तो मेरा बनता है। ऐसे बोल के उनका हक टाइट हाथ टाइटली पकड़ी रहती है। सेम पायल और नैना के साथ भी सेम ही हो रहा होता है। पायल और नैना का भी यही छोटा मोटा मूवमेंट चल रहा होता है।
इस बीच नैना का हाथ रिंग के ऊपर पड़ जाता है और उसे उठाते हुए बोलता ही है, ये रहा रिंग, मुझे मिला रिंग। ऐसे बोलकर बहुत खुश होती है, चिल्लाती है, तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ। तो डॉक्टर पायल, अब हमें बताइए आपकी सजा क्या है। तो पायल बोलती है, मेरी क्या सजा है, मैं एक ही बार हारी हूँ, ओके। वैसे भी यहाँ पे 3 मौके मिलते हैं ना। तो बोलते बेटा 3 मौके मिले या 4 मौके मिले। फर्स्ट मौके में तो पायल नहीं, नैना जीती है, तो नैना की बात तो आपको माननी पड़ेगी, ऑल टाइम ऑल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। तो पायल स्माइल करती हुई बोलती है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए जीना चाहती हूँ, इनका हर एक बात मानना चाहती हूँ, इनकी सारी बातें इस तरह को भी रखना चाहूंगी। ऐसे बोल के वो अपनी नैना की साइड देख रही होती है, नैना भी साई फील कर रही होती है, ब्लश कर रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो ईशा और ईरा रहते हैं, इनके बीच भी नोक झोंक हो रहा होता है। इस बीच हमारी ईशा को भी रिंग मिल जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलती, बेबी अब आपको तो मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। तो उसके साइड हमारी ईरा घूर के देखती है। सो हे माय गाइस, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन ये इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड नहीं, नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होगा। फिर इंजॉय करिए। स्टोरी में थोड़ी सी भी कमी हो तो आई एम सॉरी, ओके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।